नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने कुवैत के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अपने शुभकामना संदेश भेजा है। वहां के लोगों के खुशी और समृद्धि और उन्नति की कामना की है। हर 25 फरवरी को कुवैत अपने देश का राष्ट्रीय पर्व मनाता है। नेशनल डे इस दिन कुवैत अपना सेलिब्रेट करता है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 696 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। कोविड-19 का जो स्पाइक है, जो वृद्धि है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों में बहुत तेजी के साथ हमारी सरकार वैक्सीन लगवाने का काम कर रही है। बूस्टर खुराकें दिया जा रहा है। जहां के सुदूर के इलाके हैं वहां पे मोबाइल वैक्सीनेशन के द्वारा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2005 लोग रिकवर हुए हैं और ओमान में जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी संख्या अब घटकर 273 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 59 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में रिकवरी रेट 95.6 दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अपना वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, बूस्टर खुराक उनकी बाकी है, तो वे तत्काल अपने वैक्सीन को कंप्लीट कराएं, क्योंकि कोविड का जो अगला संक्रमण है ये कोई नहीं जानता है कि किस रूप में आपको इफेक्ट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को इम्यून कर लें, पूरी तरीके से सुरक्षित कर लें। मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट जारी करते हुए कहा है कि सुल्तान काबूस स्ट्रीट बुर्ज अल साहवा राउंड बोट की ओर मावलेह ब्रिज के बाद से मेंटेनेंस के काम के लिए रविवार तक आंशिक रूप से ये सड़क बंद रहेगी। मस्कट नगर पालिका ने कहा है कि बंद करने के बाद हम इस पे जो रखरखाव का काम है, मेंटेनेंस का काम है, उसको कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे जो भी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनको ठीक किया जा रहा है। मोटर चालकों से अपील है कि यदि आप इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे दिए गए निर्देशों का पालन करें। ओमान में प्रवासी बहुत बड़ी मात्रा में जाकर के अलग अलग व्यवसायों से अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं और ओमान का श्रम मंत्रालय जल्द ही ओमान के वर्क वीजा की जो समीक्षा है उसको कंप्लीट करने की घोषणा की है। यानी कि नए वर्क वीजा के क्या शुल्क होंगे, कितने ओमानी रियाल में आपका वर्क वीजा बनेगा, या फिर रेनुअल की जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है या फिर घटाई जा रही है, इसके बारे में एक अपडेट आएगी ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। हालांकि श्रम मंत्री महामहिम डॉक्टर महाद बिन सैद ने बताया है कि वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत जो हमने सभी समितियों के समन्वय से इस समीक्षा को पूरा किया है और साथ में न्यूनतम वेतन के ऊपर जो हमारी समीक्षा है वो कंटिन्यू है। देखिए, ओमान के सरकार ने बहुत ही जल्दी न्यूनतम वेतन समर्थन मूल्य को ओमान में लागू करने की घोषणा की थी, ताकि कोई भी वर्कर इस वेतन से नीचे ना पाए, वो चाहे कोई कंपनी हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर कोई दुकानदार। यदि उसके यहाँ कोई वर्कर काम करता है, वो चाहे स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो या फिर पूरी तरीके से टेक्नीशियन हो, उनके अलग अलग श्रेणियों के जो न्यूनतम वेतन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाएंगे। रॉयल ओमान पुलिस बहुत ही ज्यादा घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी से परेशान है। सबसे ज्यादा यदि केस ओमान में आते हैं तो अवैध घुसपैठ या फिर ड्रग्स तस्करी के, और ओमान की सल्तनत में पूरी तरीके से जो ओमानी सेनाएं हैं इसकी चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि उत्तरी अलबतीना के प्रांत से हमने तटरक्षक पुलिस की मदद से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक छोटी नौका में बैठकर अवैध रूप से सल्तनत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ओमान के कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार को $98 के करीब पहुंच चुकी हैं। ओमान न्यूज एजेंसी ने बताया है कि दुबई मार्केट एक्सचेंज पर ओमान के कच्चे तेल की आधिकारिक कीमत अप्रैल के लिए $97.69 प्रति बैरल के हिसाब से बुक की जा रही है। मस्कट इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का 26वां संस्करण की शुरुआत हो चुकी है ओमान कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन सेंटर में। ओमान के क्राउन प्रिंस और संस्कृति खेल युवा मंत्री हिज हाइनेस सैयद थेजिन बिन हैतम अल सैद के तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। महामहिम सैयद थैजिन ने कहा है कि इस प्रदर्शनी के गलियारों का जो लोग भी दौरा करेंगे कुछ न कुछ उनको नया ही मिलेगा, क्योंकि लगभग 3 लाख से ज्यादा जो बुक हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। 27 देशों के बुक को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। بسيطة ودول قليلة مشاركة إلى أن أصبح اليوم حقيقة من أكبر المعارض الكتاب الثقافية على مستوى المنطقة بشكل عام. طبعا معرض مسقط الدولي للكتاب يعتبر حاليا من أفضل وأكبر معارض الكتاب في الوطن العربي، ويشهد حقيقة إقبال كبير من قبل دول النشر سواء كان العربية أو العالمية.
حقيقة يعني في آخر دورة من العام 2020 بلغت عدد الدول المشاركة في المعرض ما يقارب 32 دولة. في هذا العام بلغت عدد المشاركات 27 دولة. طبعا في ظل وضع جائحة كورونا تم تقليص المساحات ودور النشر المشاركة. نأمل إن شاء الله هذا المعرض أن يلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع من خلال دور النشر المشاركة، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية التي تصاحب المعرض المتنوعة في مختلف المجالات، والتي نطمح إن شاء الله أن يكون هذا المعرض هذا العام عرس ثقافي متنوع بكافة فعالياته وأنشطته إن شاء الله تعالى.